स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट एग्ज़ाम जो है उसकी घोषणा हो चुकी है और जो म्यूज़िक सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम 28 मई 2024 दिन मंगलवार को है, पेपर 1 का दोस्तों। तो मैंने आज आपके लिए सिलेबस के आधार पे जो थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो रहा है क्वेश्चन का, जैसा पता चला है उसके आधार पे मैंने आज टॉपिक लाया है और ये बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 में भी काम आएगा, 100% काम आएगा। मैं जो पढ़ाता हूँ वो सिलेबस और बुक के आधार पे नोट्स तैयार करके लाता हूँ, ख़ास के आपके लिए, क्योंकि स्टेट ही पास नहीं करना है बल्कि आपको अध्यापक बनने के लिए बीपीएससी भी क्वालिफाई करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है समय के मद्देनज़र हम चाहते हैं कि आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और इसे उतारें, पढ़ें, समझें और रट्टा मार करके जाएं और सफलता हासिल करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये गुरु का दक्षिणा है दोस्तों, मेरा हक है दोस्तों। तो आप सितार से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में ज़्यादा पूछ सकता है, अगर ज़्यादा माने 5-6 क्वेश्चन, उससे 4 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। तो सितार का वीडियो स्पेशल मेरा अपलोड है, आप उसे देखें। तबला पे यानी जो अवनदवाद है जिसमें तबला आता है, तबला पर भी स्पेशल हमने वीडियो बनाया है। तो आप मेरे सारे पिछले वीडियो को आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होगा। सफलता हासिल करना है, अध्यापक बनना है तो मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब तो कर दीजिए कम से कम। आप जुड़ जाइएगा, मुझे यकीन है कि आप उससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय कम है दोस्तों, ठीक है। तो आज जो पढ़ाएंगे वो डायटोनिक स्केल है, आज इंटरवेल है, आज हारमोनियम है, परमेल परवेशक राग है, अर्धदर्शक स्वर है, मेलोडी, हारमोनी, ऑक्टेव। ये क्वेश्चन जो है और ख़ास के जो है स्वरों के आंदोलन संख्या निकालने के लिए, यानी स्वर के गुणांतर निकालने के लिए सिखाएंगे दोस्तों। तो बस रेडी हो जाइए दोस्तों। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। डायटोनिक स्केल ये पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक डायटोनिक स्केल कहलाता है। इसे मेजर डायटोनिक स्केल भी कहते हैं। इसे मेजर डायटोनिक स्केल कहते हैं, यानी पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक डायटोनिक स्केल कहलाता है। डायटोनिक स्केल पूछेगा क्या है तो आप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज रहेगा तभी तो आप अध्यापक बन के बच्चों को पढ़ाएंगे दोस्तों। तो मैंने बहुत शॉर्ट में लाया है और आपको सिर्फ समझाने के लिए कि डायटोनिक स्केल है क्या दोस्तों। अब इस 7 स्वरों की आंदोलन संख्या, 7 स्वरों के आंदोलन संख्या, 7 स्वर कौन है दोस्तों? स, रे, ग, म, प, ध, नी दोस्तों, ये 7 स्वर हैं। और 7 स्वरों में जो 7 स्वर हैं, जैसे सा का आंदोलन संख्या कितना है दोस्तों? 240। सा का आंदोलन संख्या कितना है? 240। अगर ये उसमें रा का भी आप जानते हैं, स रे, तो रे का जानते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ 270। तो अगर 270 और 240 का गुणनांतर निकालने के लिए कहेगा, यानी गुणनांतर पूछेगा एग्जाम में, तो आप कैसे बताएंगे? या मेजर टोन एग्जाम में बीपीएससी में आ चुका है, आप क्वेश्चन तो देख लेना। मेजर टोन के बारे में आया था कि मेजर टोन इनमें से कौन है ना दोस्तों। तो जब आप स्वरों के आंदोलन संख्या का गुणनांतर निकालना सीख लेंगे तब आप जानेंगे कि हाँ मेजर टोन कौन है ना, सेमी टोन कौन है और माइनर टोन कौन है। तो इसमें तीन क्वेश्चन में कोई ना कोई आता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप माइनर टोन पूछ देगा, है ना, फिर उसके बाद सेमी टोन पूछ देगा, है ना, मेजर टोन पूछ देगा। तो आप कैसे जानेंगे दोस्तों? तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए गौर से और उतारते जाइए। 7 स्वरों की आंदोलन संख्या, 7 स्वर यानी सा का आंदोलन संख्या 240। नोट करते जाइए दोस्तों, सा का आंदोलन संख्या कितना है दोस्तों? 240। सा का आंदोलन संख्या 240। रे का आंदोलन संख्या 270। रे का आंदोलन संख्या 270। गा का आंदोलन संख्या 300। गा का आंदोलन संख्या 300। याद करते जाइए दोस्तों, लिखते जाइए, याद करते जाइए। सा का आंदोलन संख्या 240। रे का आंदोलन संख्या 270। गा का आंदोलन संख्या 300 दोस्तों। और मा का आंदोलन संख्या 320। पा का आंदोलन संख्या 360। पा का आंदोलन संख्या 360। धा का आंदोलन संख्या 400 और नी का आंदोलन संख्या 450। दोस्तों ये जो आंदोलन संख्या है, ये आंदोलन संख्या को पहले समझ लीजिए
कि आंदोलन 7 स्वरों के आंदोलन संख्या जो है ये किसका है, किस सप्तक का है दोस्तों? ये मध्य सप्तक का है। मंद्र सप्तक का अलग है, मध्य सप्तक का अलग है और तार सप्तक का अलग है दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है। मगर क्वेश्चन जो है वो मध्य सप्तक से ही पूछता है, ठीक है, उसमें ये नहीं है, कहीं डॉट नहीं है, मगर आपको समझना है। जैसे जैसे आंदोलन संख्या 240 है दोस्तों, मैं एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ कि सा यानी मध्य सप्तक, मध्य सप्तक का सा का आंदोलन संख्या 240 है, तो मंद्र में इसके नीचे ठीक आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा? 240 का आधा 120, 240 का आधा 120, और मध्य में आया तो 240, मध्य में मध्य का जो सा है उसका 240, और तार सप्तक का जो सा है उसका हम ठीक उसके दुगना हो जाएगा। 240 का कितना हो जाएगा? 480। कितना हो जाएगा? 480। ये समझाने के लिए दोस्तों, समझाने के लिए दोस्तों। तो आप याद कर लीजिए कि सा का आंदोलन संख्या 240, रे का 270, गा का 300, मा का 320, पा का 360, धा का 400 और नी का 450 दोस्तों, याद कर लीजिए दोस्तों। अब हम यहाँ पे गुणनांतर निकालेंगे 100 और रे का। किसका निकालेंगे? 100 और रे का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 100 और रे का। तो रे का कितना है? 270, सा का 240, तो जो संख्या ज़्यादा बड़ा है, रे का संख्या 270 है दोस्तों, तो हम 270 ऊपर लिख देंगे। कितना लिख देंगे दोस्तों? 270 बटा कितना? 240 दोस्तों, 240 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ गुणनांतर निकाल रहे हैं, स्वर का गुणनांतर निकाल रहे हैं, तो 0 और 0 को काट दिया दोस्तों। अब कितना यहाँ 27 है, यहाँ 24 है दोनों दोस्तों, तो हम इसको काट देते हैं। 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो कितना हो गया दोस्तों? 9/8। इसको अनुपात में बदल देंगे दोस्तों, इसको अनुपात में बदल देंगे, है ना दोस्तों, है ना। तो अब इसको दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये मेजर टोन है, यह मेजर टोन गुणनांतर से ही निकलता है दोस्तों। रे सा अरे का निकालेंगे तो रे का 270 ऊपर रहेगा और सा का 240 नीचे रहेगा। अब हम यहाँ पर अगला निकालना चाहेंगे, तो हम ग अरे का निकालेंगे। गा अरे, गा का कितना है? 300 है, अरे का 270 है, तो 300 ऊपर रहेगा, 270 नीचे रहेगा। आप उसको काट करके निकाल दीजिए, गुणनांतर निकल गया। फिर दोस्तों माँ और गा का निकालना है, तो माँ का यानी 320 ऊपर रहेगा, 300 नीचे रहेगा, उसको मिला के काट दीजिए, जो होगा वो गुणनांतर हो जाएगा, ठीक है। प धा है, धा का 400 ऊपर रहेगा, 360 नीचे रहेगा, इसको मिलाकर काट दीजिए दोस्तों, और जो निकले गुणनांतर होगा। उसे ही ध अनि का निकालना है, 450 बटा 400 काट दीजिए, निकाल दीजिए, गुणनांतर निकल गया दोस्तों। तो अब इसमें ये गुणनांतर, स्वरों के गुणनांतर निकालने के लिए सीख लिया आपने, समझ लिया आपने। तो ये जो 9/8 जो है यह मेजर टोन है। देखिए VVI क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया दोस्तों। 9/8 क्या है? मेजर टोन है, मेजर टोन है, नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आया BPSC में। और 10/9 माइनर टोन है, 10/9 माइनर टोन है, 10/9 माइनर टोन है। और सेमी टोन कौन है दोस्तों? 16/15, 16/15 सेमी टोन है। ये तीनों VVI है, तीनों में एक क्वेश्चन इसमें आएगा दोस्तों। माइनर टोन 10/9 है, मेजर टोन 9/8 है, और सेमी टोन 16/15 दोस्तों, नोट कर लीजिए, रटा मान लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, हम ऊपर में हम आते हैं, किस में आते हैं? इंटरवेल, यानी स्वरांतर किसको कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है स्वरांतर क्या है ना। स्वरांतर यानी इंटरवेल क्या है दोस्तों? किन्हीं दो स्वरों की दूरी को स्वरांतर कहते हैं। किन्हीं दो स्वरों की दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वरांतर कहते हैं। जैसे जिस प्रकार लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं ना दोस्तों, किलोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी लंबाई नापना है तो उसको क्या कहेंगे? किलोमीटर, सेंटीमीटर, वही कहते हैं ना। तो ठीक उसी तरह स्वरों की दूरी भी श्रुति अथवा स्वरांतर द्वारा मापी जाती है। यानी स्वरों की जो दूरी मापी जाती है किसके द्वारा? श्रुति या स्वरांतर, है ना। स्वरांतर जो है दोस्तों, इंटरवल जो है उससे मापी जाती है क्या? स्वरों की दूरी को, तो स्वरों की दूरी को मापने की इकाई मान लीजिए, मोटा मोटी समझ लीजिए, तो वह स्वरांतर कहलाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम में ऑक्टेव के बारे में आता है दोस्तों, आया था एग्जाम में BPSC, और हमको लगता है इसमें स्टेट में भी आया शायद, देखना। ऑक्टेव, जब किन्हीं दो स्वरों में एक सप्तक का अंतर होता है तो उसकी दूरी को ऑक्टेव कहते हैं, उसकी दूरी को ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। जैसे नहीं समझा? जब किन्हीं दो स्वरों में एक सप्तक का अंतर होता है
जैसे मध्य सप्तक का स्वर तार सप्तक के स्वर का डिफरेंस जो है वह ऑक्टेव कहलाता है। बात समझ गए? सप्तक 3 प्रकार के हैं, सब जानते हैं। कौन है दोस्तों? मंद्र, मध्य, तार। तो यहाँ वही बोल रहा है, जब किन्हीं 2 स्वरों में एक सप्तक का अंतर होता है तो उसकी दूरी को, उसकी जो दूरी है, उसकी जो दूरी डिफरेंस है वह क्या है? ऑक्टेव कहलाता है दोस्तों। ये एग्जाम में आएगा, इस पर समझ लीजिए। हो सकता है शॉर्ट में इसको पूछ करके ऑक्टेव कंफ्यूज कर दे, इसलिए समझाने के लिए हम छोटा छोटा चीज़ लाया है। हारमनी दोस्तों, हारमनी पर क्वेश्चन आया था कि हारमनी जो है वह क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हारमनी 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हारमनी कहते हैं। समझा कि नहीं? 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव, यानी आप देखा होगा अक्सर कि जब आप हारमोनियम को मैंने स और प एक ही साथ बजा दिया है, स प एक साथ बजा दिया, एक साथ दाब दिया, स ऐसे करके स रे और गा किया। अगर एक तीनों दोनों को बजा दें, एक साथ बजाते हैं, तो जो ध्वनि उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है उसका जो भाव आप महसूस करते हैं वह हारमनी कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से जो उत्पन्न मधुर ध्वनि, जो मधुर भाव जो उत्पन्न होता है वह हारमनी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? हारमनी कहलाता है दोस्तों। हारमनी 2 प्रकार के होते हैं। हारमनी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन है दोस्तों? सिंपल हारमनी, सिंपल हारमनी यानी सरल हारमनी, और दूसरा कंपाउंड हारमनी, कंपाउंड हारमनी। हारमनी 2 प्रकार के हैं, सिंपल हारमनी, सरल हारमनी, और कंपाउंड हारमनी यानी क्लिष्ट हारमनी। ये याद रखिएगा, हारमनी 2 प्रकार के हैं। क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल बताया भी था, समझा रहे। देखिए जैसे लिखा हुआ है स ग प, स्वर को एक साथ बजाने से हारमनी की रचना होती है दोस्तों। तो हारमनी पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर मेलोडी पर भी आ सकता है। मेलोडी पर क्या आ सकता है दोस्तों, बताते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है, स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को मेलोडी कहते हैं। मेलोडी, स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को क्या कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए बीपीएससी में या स्टेट में। स्वरों के क्रमिक, शब्द को समझिए, स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को क्या कहा जाता है? अगर मेलोडी भी रहे और उसमें और बहुत सारे ऑप्शन रहें तो आप मेलोडी पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेलोडी पर करेंगे क्लिक। स्वरों के क्रमिक उच्चारण को क्या कहा जाता है? मेलोडी कहा जाता है। स्वरों के क्रमिक उच्चारण को क्या कहा जाता है? मेलोडी कहा जाता है दोस्तों। याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, तो हल्का हल्का है। अब दोस्तों आते हैं, अगला टॉपिक है हारमोनियम अध्ययन पर दोस्तों। देखिए इस पर भी एग्ज़ाम में आया था, और कुछ हमारे जो छात्र हैं अध्यापक बन गए हैं, मगर वो जो है क्वेश्चन को गलत करके चले आए थे। देखिए इक्वली टेम्पर्ड स्केल जो है, ये हारमोनियम पे आता है। हारमोनियम अभी आप पियानो पर, आप लोग सितार पे चले आए बोल मार करके क्लिक, दूसरे चीज़ पे क्लिक मार के चले आए। वहाँ पे लिखा हुआ था हारमोनियम, उस पर क्लिक नहीं किया दोस्तों। तो इसको समझाने के लिए है हारमोनियम अध्ययन जो है, इसमें इक्वली टेम्पर्ड स्केल क्या है दोस्तों? दो निकटवर्ती स्वरों का अंतर बराबर रहता है इसमें। किसमें? इक्वली टेम्पर्ड स्केल में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें पियानो और हारमोनियम स्केल के अनुसार ट्यून की जाती है। इसमें पियानो और हारमोनियम स्केल के अनुसार ट्यून की जाती है दोस्तों। हारमोनियम की रचना कब हुई दोस्तों? क्वेश्चन में आ सकता है, हारमोनियम की रचना कब हुई, किसने की? तो आप क्या जवाब देंगे? हारमोनियम की रचना दोस्तों 15वीं शताब्दी में की हुई है। हारमोनियम की रचना 15वीं शताब्दी में फ्रांस के रहने वाले अलेक्जेंडर डिवाइन ने की है। किसने किया है? अलेक्जेंडर डिवाइन। नोट कर लीजिए, अलेक्जेंडर डिवाइन ने। हारमोनियम की रचना किसने की? अलेक्जेंडर डिवाइन ने। रचना क्या? आविष्कार लिख दीजिए, है ना। तो हारमोनियम का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर डिवाइन फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहते थे। इन्होंने कब किया? 15वीं शताब्दी में। ये कंठस्थ याद रख लीजिए दोस्तों, शॉर्ट में है मगर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला है दोस्तों परमेल परवेशक राग। इससे क्वेश्चन तो आता ही है, यूपीएससी में आया, आप उठा के क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम उससे तैयार किया है, और फिर आएगा, फिर रिपीट करेगा, हो सकता है स्टेट में भी आ जाए। वे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराते हैं,
वे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराते हैं वह परमेल प्रवेशक राग कहलाता है। जैसे जय जयवंती, जय जयवंती यहाँ लिखा हुआ देखिए, जय जयवंती, यह जो है दोस्तों यह परमेल प्रवेशक राग है। क्वेश्चन में आया था, देख लीजिए क्वेश्चन, जय जयवंती जो राग के बारे में आया था वो कौन है? परमेल प्रवेशक राग है। जय जयवंती है, मुल्तानी है, यह कौन है? परमेल प्रवेशक राग है दोस्तों। यह दो थाटों के बीच का राग है दोस्तों। हो सकता है पूछ जाए जय जयवंती का गायन समय दोस्तों, तो रात्रि का अंतिम प्रहर का अंतिम भाग, रात्रि के अंतिम प्रहर के अंतिम भाग इसका गायन समय है। किसका? जय जयवंती से। अगर मान लिया ये ना पूछे परमेल प्रवेशक जय, पूछ दे जय जयवंती राग के गायन समय, गायन काल ऐसे भी आ सकता है, तो क्या लिखेंगे? रात्रि के अंतिम प्रहर के अंतिम भाग, अंतिम प्रहर के अंतिम भाग। याद रखिए दोस्तों। तो परमेल प्रवेशक राग वे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराते हैं वह परमेल प्रवेशक राग कहलाते हैं दोस्तों। जैसे मुल्तानी और जैसे जय जयवंती राग, यह दो थाटों के बीच का राग है और इसका गायन समय कब है दोस्तों? रात्रि का अंतिम प्रहर का अंतिम भाग दोस्तों। अब आइए अर्धदर्शक स्वर। पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। अर्धदर्शक स्वर कौन है दोस्तों? म है, जिसको मध्यम कहते हैं। म है, कौन है? म है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में मध्यम स्वर का बड़ा महत्व है। उत्तर भारतीय संगीत में, है ना, उत्तर भारतीय संगीत के बारे में बोल रहा है, यानी हिंदुस्तानी संगीत के बारे में बोल रहा है। कर्नाटक या दक्षिण संगीत के बारे में चर्चा नहीं हो रही। यहाँ बोल रहा है उत्तर भारतीय संगीत के में मध्यम स्वर का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस स्वर से यह मालूम होता है कि किस राग का गायन समय दिन है या रात है। दिन है या रात है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः इसलिए मध्यम यानी माँ को अध्वदर्शक कहा है। इसलिए मध्यम यानी माँ को अध्वदर्शक कहा है। कैसे, किस लिए कहा है? क्योंकि इस स्वर से यह मालूम होता है कि किस राग का गायन समय दिन है या रात है। जैसे आप समय, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, समय का मतलब पूछता है कि माने समय का कितना भाग है, संगीत में समय का कितना भाग है, क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, यह ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो 8 भाग है, समय काल का 8 भाग है, क्वेश्चन में आता है। अच्छा दोस्तों, हम जिक्र करते हैं अध्वदर्शक स्वर के बारे में। हाँ, अध्वदर्शक स्वर को 2 भागों में बांटा है। अध्वदर्शक स्वर को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन भाग है दोस्तों? पूर्वाध और उत्तराध। कल हम पढ़ाया था पूर्वांग और उत्तरांग, ठीक है दोस्तों, वो स्वर का था। यह है समय का। पूर्वाध और उत्तराध क्या है दोस्तों? पूर्वाध का मतलब होता है दोस्तों 12 बजे दिन से 12 बजे रात, 12 बजे दिन से 12 बजे रात का जो समय है वह पूर्वाध कहलाता है, और 12 बजे रात से 12 बजे दिन का जो समय है वह उत्तराध कहलाता है। ये कंठस्थ याद कर लीजिए। पूर्वाध 12 बजे दिन से 12 बजे दिन से 12 बजे रात पूर्वाध है, और 12 बजे रात से 12 बजे दिन जो है उत्तराध है। ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो आप इसको रट्टा मार लिए दोस्तों। और आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन में दोस्तों ये तो आएगा ही आएगा, स्टेट में आएगा, वो बस एक लाइन का है और वो श्रुति पर है दोस्तों। देखिए श्रुति, आप अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल में सा किस श्रुति पर था, क्वेश्चन आता है। प्राचीन काल में सा किस श्रुति पर था और आधुनिक काल में सा किस श्रुति पर है। यह क्वेश्चन आता है या नहीं आता है? आता है और आएगा, और लिख लीजिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में सा जो है वह चौथी श्रुति पर था। कहाँ था? चौथी श्रुति पर। याद रखना, प्राचीन काल में, प्राचीन काल की बात हो रहा है। प्राचीन काल में जो सा जो था वह चौथी श्रुति पर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी श्रुति कितने हैं? 22 श्रुतियाँ हैं। कितनी श्रुतियाँ हैं? 22 श्रुतियाँ हैं। तो प्राचीन काल में सा किस श्रुति पर था, ये एग्जाम में आ सकता है, तो चौथी पर था। और आधुनिक काल में सा किस श्रुति पर है? वह प्रथम श्रुति पर है। वह प्रथम श्रुति पर है। श्रुतियाँ
22 है, इससे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। आ सकता नहीं बल्कि आएगा दोस्तों, इनमें से कोई भी एक आएगा, प्राचीन काल से पूछ सकता है या आधुनिक काल से। तो आप क्वेश्चन का जवाब यानी आंसर, सही आंसर पर टिक करके आएंगे दोस्तों। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सबों को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये गुरु दक्षिणा है दोस्तों, दोबारा बोल रहा हूं मैं। तो तब तक के लिए आप अपना खूब खूब ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।